वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईद पर आलमी रहनुमाओं से राबते। UAE के सदर, म्यांमार और मलाइशिया के वज़राए आज़म को टेलीफोन। बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस से भी राबता। तबाहकुन ज़लज़ले पर वज़ीर आज़म म्यांमार से ताज़ियत। कहा, ज़लज़ला मुतासिरीन की हर किस्म की मदद को तैयार है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तकरीबन 70 टन इमदादी सामान म्यांमार के लिए रवाना करेगी। बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र को भी ईद की मुबारकबाद दी। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। बोले, इसहाक डार के दौरा ढाका से मुताल्लिक पुरउम्मीद हूँ। तिजारती वफ़द भी नायब वज़ीर आज़म के हमरा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान के सुदूर से भी राबता। ईद की मुबारकबाद दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद की नमाज पढ़ी। इलाके के इमादीन और कारकुनों से ईद मिले। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। हमजा और सलमान शहबाज भी साथ थे। वालिदैन, भाभी, भाई की कब्रों पर हाजिरी। लीगी सदर नवाज शरीफ की जाती उमरा में नमाज ईद की अदायगी। लोगों में घुल मिल गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बुजुर्गों की कबूर पर भी हाजिरी। महफिल मिलाद में भी शिरकत। आर्मी चीफ की जनूबी वज़ीरिस्तान और DI खान में जवानों के साथ ईद। जनरल आसिम मुनीर ने नमाज ईद मगरबी बॉर्डर पर जवानों के साथ अदा की। ISPR के मुताबिक ईद उल फितर की नमाज में पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आर्मी चीफ ने कौम के लिए जवानों के अज़्म और मिसाली खिदमात को सराहा। बोले, शोहदा की बेपनाह कुर्बानियों के नतीजे में कामयाबियाँ मुमकिन हुई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ बहादुरी का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ की जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन और कौम के लिए मिसाली खिदमत की तारीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श में ईद शोहदाए जमहूरियत के मज़ार पर नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी हमरा थे। बिलावल भुट्टो की कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद के मज़ारों पर फातिहा खानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सैयद कायम अली शाह, निसार खोड़ो, आगा सिराज दुर्रानी ने भी शोहदाए जमहूरियत के मज़ारों पर हाजिरी दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ईद की नमाज हैदराबाद में अदा की। बानी PTI की अडयाला जेल में तीसरी ईद। सिक्योरिटी वजूहात के बायस नमाज ईद अदा न कर सके। जेल जराए के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी अपने अपने सेल में रहे। बानी और बुशरा बीबी से मिलने कोई रहनुमा या फैमिली मेंबर अडयाला जेल नहीं पहुंचा। बानी PTI या बुशरा बीबी से ईद पर मुलाकात की कोई दरखास्त नहीं की गई। बुशरा बीबी और बानी की फैमिली ने ईद आज मुलाकात की दरखास्त की है। पार्टी जराए का कहना है, बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात की दरखास्त की गई थी। जेल हुकाम की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। आज फैमिली और वकला की मुलाकात तयशुदा ज़ाब्ते के मुताबिक होनी है। काटलिंग ऑपरेशन में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहत। बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 17 खारिजी मारे गए। किसी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन की जगह से करीबी आबादियां 6 से 9 किलोमीटर दूर थीं। खारजियों ने ईद पर मर्दान में हमले का ऐलान किया था, जो ऑपरेशन की वजह से नाकाम रहा। बैरिस्टर सैफ नाकाम तर्जुमान इस्तीफा दें। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ से इस्तीफे का मुतालबा। पेशावर में बानी PTI रिहाई कैंप में बैरिस्टर सैफ के खिलाफ नारेबाजी।
उन्हें बसों से उतार के शनाख्त करके कत्ल करना पूरी कौम का अब ये दो टोक फैसला है कि दहशत गर्दी जो है उसे किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई मुतालबा, कोई डिमांड, कोई उज़र वो दहशत गर्दी का जवाज़ फराहम नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दहशत गर्दी का वाहिद हल ऑपरेशन करार दे दिया। बोले, दहशत गर्द और उनके हमदर्द किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को पनाह दी जाती है। बलूचिस्तान में शहरियों को बसों से उतार कर शनाख्ती कार्ड देख कर कत्ल किया जाता है। शोहदा ने अपनी कुर्बानियों से मुल्क के वजूद को बरकरार रखा। शोहदा की वजह से कौम ईद की खुशियाँ मना रही है। कौम की खुशियाँ, शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदाए वतन को खिराज अकीदत। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रहाइशगाह आमद। शहीद के अहल खाना के साथ वक्त गुजारा। पाक फौज के बहादुर सपूत मेजर अदील शहीद के अहल खाना का जज्बा भी काबिल दीद। कहा, वतन अजीज़ का अमन व सुकून अदील जैसे हज़ारों जवानों की कुर्बानियों का नतीजा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध की सदर से 6 कनाल मंसूबे से मुतल्लिक मुशावरत, पार्टी के एहतजाज और मुजाहिरों की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सदर मुमलिकत को सिंध की सियासी सूरत हाल से भी आगाह किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाबशाह में कारकुनों और हल्के के अवाम से मुलाकात, मसाइल सुने, मौके पर हिदायत जारी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी हमरा थीं। कैनाल्स बनेंगी ना ही हम बनने देंगे। मुहिम चलाकर पीपल्स पार्टी की साख मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़े कर दिया। बोले, सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को गढ़ी खुदाबख्श में अहम ऐलान करेंगे। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की वजह से है, साथ ना दें तो गिर जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐलान करें कि कैनाल्स नहीं बनाएंगे। कराची में डंपर्स के हादसात पर सियासत ना की जाए। बिलावल भुट्टो अवामी ताकत से ताकतवर वज़ीर आज़म बनेंगे। बेगुनाह शहरियों को डंपर और टैंकर के तले कुचल कर उनके घरों में उनकी लाशें भिजवाई गईं। इतना बड़ा जुल्म हमें कहीं नहीं नजर आता। इसलिए इस ईद उल फितर को इस शहर कायद के लोगों से भी मैं कहूँगा कि इसे सादगी से मनाएं। वो डाकू जिनके हाथ लोग मारे जा रहे हैं, डाकू भी गैर मुकामी है और डंपर माफिया भी गैर मुकामी है। तो ये बाप इस शहर को इस हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। गवर्नर सिंध और मुत्तहिदा ने कराची में बढ़ते हादसात का मामला उठा दिया। शहरियों से ईद सादगी से मनाने की अपील। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा, 100 से ज्यादा शहरियों को डंपर्स और टैंकर्स तले कुचला गया। ईद के बाद अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची में टैंकर माफिया को लगाम डालने की जरूरत है। डंपर माफिया और डाकू दोनों गैर मकामी हैं। शहर को इस हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। इस तरह घर नहीं चलता, मुल्क और सूबे कैसे चलेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, डंपर्स और टैंकर्स ने शहरियों से जीने का हक छीन लिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी भी सर उठा रही है। हुकूमत को अपनी रिट कायम करने की जरूरत है। कराची में हादसात पर सियासत चमकाने वालों को शर्म आनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का मुत्तहिदा को करारा जवाब। कहा, ईद के बाद ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। डंपर और टैंकर्स वालों की गलती होगी तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सिंध में कैनाल्स नहीं बनेंगी, ना बनने देंगे। वजीर आजम मुल्की इत्तेहाद के लिए मुतनाज़ा नहरों का मंसूबा खत्म करने का ऐलान करें। हनीफ अब्बासी के लिए पैगाम है, हुकूमतें आने जाने वाली चीज़ें हैं, हम असल मैंडेट के साथ बैठे हैं। हमारे लिए हुकूमतें नहीं, कुछ मसाइल बहुत अहम होते हैं। हैवी ट्रैफिक हादसात में होने वाली अमवात पर अफसोस है। बानी पीटीआई के राह रास्त पर आने की दुआ भी कर दी। बोले, उम्मीद है बानी पीटीआई जब भी बाहर आए वो मुल्क के हक में सोचेंगे।
इंडिया को भी ईद मुबारक। मेरी दुआ होगी कि वो जब भी बाहर निकलें तो अब एक मस्बत सोच के साथ निकलें। वो भी ये कि मार दूंगा, जला दूंगा, जेल में अंडा डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो ना करें। अल्लाह ताला उनको भी अकल दे, उनको भी समझ दे कि सबसे पहले अपना वतन है, अपना पाकिस्तान है। काबिज भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मजहबी आज़ादी छीनने लगी। कश्मीरियों को नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जन्नत नज़ीर वादी में नमाज ईद मरकजी ईदगाह में अदा करने नहीं दी गई। श्रीनगर की जामा मस्जिद में भी ईद की अदायगी की इजाज़त न मिली। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को भी नमाज ईद पढ़ाने से रोकने के लिए घर में नज़रबंद किया गया। पाकिस्तान में गैर मुल्की सफारतकार भी ईद के रंग में रंग गए। मुख्तलिफ अंदाज और ज़ुबानों में ईद की मुबारकबाद। कराची में अमरीकी कौंसल खाने की जानिब से उर्दू, सिंधी और बलोची ज़ुबानों में ईद की मुबारकबाद दी गई। जापानी सफ़ीर ने उर्दू में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रूसी सफ़ीर ने ईद की मुबारकबाद के साथ अल्लामा इकबाल का शेर पढ़कर अपने जज्बात का इजहार किया। जर्मन सफ़ीर ने कौमी लिबास पहनकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात में असर अंदाज होने की कोशिश। एलॉन मस्क ने विस्कॉन्सिन में वोटर्स को $10-10 लाख के चेक देना शुरू कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत हासिल करने के लिए इंतखाबात में कंजर्वेटिव जज की हिमायत कर रही है। इससे पहले 7 मेंबरान पर मुश्तमिल ज्यूरी में डेमोक्रेट्स को 4-3 से अक्सरियत हासिल है। पाकिस्तान टीम को वनडे सीरीज बचाने के लाले पड़ गए। सीरीज में वापसी के लिए दूसरे मैच में फतह दरकार। दूसरे वनडे के लिए कौमी स्क्वाड हैमिल्टन में मौजूद। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच मंगल और बुध की दरमियानी शब 3 बजे खेला जाएगा। कौमी बैटर उस्मान खान न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से बाहर। MRI स्कैन में लो ग्रेड टेयर की तस्दीक हो गई। शेन वॉन की मौत दिल का दौरा नहीं, ममनुआ दवा इस्तेमाल करने पर हुई। बरतानवी अखबार ने ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर की मौत से मुताल्लिक बड़ा दावा कर दिया। अखबार डेली मेल के मुताबिक अफसर ने दावा किया दवा गायब कराने और तहकीकात ना कराने का फैसला शेन वॉन की इज्जत की खातिर करवाया गया। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जैकब मैंसेक के नाम। फाइनल टाकरे में जमहूरिया चेक के खिलाड़ी ने नोवाक जोकोविच को अपसेट शिकस्त दी। वर्ल्ड मोटर रोड रेसिंग चैंपियनशिप सीजन की तीसरी रेस में इटली की धूम। फ्रांसिस्को बाग्निया ने तमाम रेसर्स को पछाड़ते हुए अमेरिकन ग्रां प्री के टाइटल पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। और छोटी ईद पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका। पाकिस्तान में ईद उल फितर पर 5 नई फिल्में रिलीज। फिल्म तेरी मेरी कहानियां 3 कहानियों पर मबनी। कास्ट में हीरा मानी, शहरियार मुनव्वर, रिमशा खान, महविश हयात, वहाज अली शामिल। कॉमेडी फिल्म कुल्फी ने भी बड़ी स्क्रीन पर तड़का लगा दिया। कबीर, इश्क लाहौर और दी मार्शल आर्टिस्ट भी नुमाइश के लिए पेश।